आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। हचाक से इतना पैसा कहां से आया? हाँ आइए ना, गली के पीछे खड़े हैं, देखो चाय वाला दुकान देख रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाइए। हाँ हाँ हाँ, बस 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 यही है। जितना इंटरनेशनल क्राइम है, इतना सब हो रहा है, सब किस पे हो रहा है? बिटकॉइन पे हो रहा है। और इसके लिए इंटरनेट का एक अलग दुनिया होता है, डार्क वेब। समस्या ये है, आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है? नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। समझा गया कि नहीं आ गया? सातोशी नाकामोटो, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है। मनी नहीं है, क्या है? करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है। कोई भी करेंसी से सिक्योर नहीं है। कोई करेंसी सिक्योर है? जैसे श्रीलंका का रुपया गिर गया नीचे, करेंसी सिक्योर नहीं होता है, मनी सिक्योर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो कई तरह का, फेसबुक का भी अपना क्रिप्टो करेंसी है, लीरा, लिब्रा करके ऐसे करना है, लीरा बोल दिए क्या? हाँ ऐसे करके लिब्रा एक तो है। पेट्रो है, वेनेजुएला का है। सातोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है। ऐसे करके हजारों क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिप्टो करेंसी एक को है, बिटकॉइन क्या है? फेमस है। इस क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है कि वो उस पर सेंट्रलाइज नहीं रहता है और ना ही उस पर किसी का कंट्रोल रहता है। अगर हम आपको 1 लाख रुपया भेजते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है, हमको 1 लाख अपने बैंक में डालना पड़ेगा और वो 1 लाख आपके बैंक में डालना चाहेगा। अगर हम चाहें कि बाद में पता चला कि पैसा गलती से चल गया तो हम अपने बैंक को कहेंगे तो वापस वो खींच लेगा। यानी हमारा पैसा भले हमारा है, हमसे ज्यादा नजर कौन रखा है? बैंक वाला टुकु टुकु नजर रखा है सब। अब बैंक वाला बता देता है इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स बैंक से जुड़ा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा तुरंत हमको मैसेज कर देना, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा ज्यादा भेज रहा है पैसा। तो हमारी करेंसी कैसी है? सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है, जिससे कि नजर हो जाता है। अब हमको मान के चलिए विदेश से पैसा मंगाना है 50 लाख रुपया, तो सबसे पहले इंडिया में पैसा मंगाने के लिए कौन सा कोड चाहिए? IFSC कोड। आप विदेश से पैसा लगाने के स्विफ्ट कोड। विदेश से पैसा के लिए खसी इमोशनल हो गया बेचारा एकदम। विदेश से पैसा मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड, और भारत से हमको अमेरिका से 50 लाख मंगाना है तो स्विफ्ट कोड। तो जो भेजेगा पहले अपने अकाउंट में रखेगा और उस अकाउंट से फिर इंडिया में कहाँ भेजेगा? हमारे अकाउंट में। और अचानक 50 लाख पहुंचेगा तो अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब बंद नहीं हुआ है, ना आप उसमें पैसा भेज सकते हैं ना जमा दिया आपका अकाउंट। अब आपको बुलाएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। हचाक से इतना पैसा कहाँ से आया? तो उसका जवाब दो, तुम्हारा क्या काम है भाई? जिसका पैसा है। तो इससे इलीगल चीजों को रोका जा सकता है। तो सेंट्रलाइज करेंसी का फायदा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। लेकिन एक ऐसा आदमी होता जो पैसा भेजता डायरेक्ट अमेरिका से भारत में, और वह पैसा किसी बैंक को पता नहीं चलता, तो वो हो जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी आज के समय में, ये पहले से चल रहा है, 100 साल पहले से, जिसे हम हवाला बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार? हवाला बाजार। उसमें पैसा कैसे भेजा जाता है? जैसे हमको 10 लाख रुपया पटना से दिल्ली भेजना है, पटना से कहाँ भेजना है? कितना? 10 लाख। तो हवाला बाजार के कई सारे एजेंट आते हैं सब, तो हमको पटना में कैश ले लेगा,
लो भैया ये 10 लाख, उसका कुछ वो पैसा भेजने का 500 1000 रुपया जो चार्ज लेगा वो अपना चार्ज ले लेगा और 10 लाख ले लिया। इसका कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो, पैसा पटने में है, लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया, दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो, जाइएगा बस स्टैंड के पीछे को प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। आरबीआई देखते रहो, जो व्हाट इज दिस, स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड, चलान, निफ्टी, आरटीजीएस, चेकबुक सब रख ले रह गया यहाँ पर, समझा गया कि नहीं। अब देखिए जो एजेंट हमारा पटना से कहाँ भेजा था, दिल्ली, अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे, तो कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, ये तोरा 10 लाख हम पहुंचैलो रहियो, वो 10 कटर पीटर हो जाएगा, हम यहाँ से यहाँ भेज देंगे, वो अपना हिसाब कर लेता है सब, और ऐसे ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंडी, क्या कहेंगे, हुंडी, समझ में गया। बैंक गायब, पते नहीं है यहाँ पे, निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप, बैंक में झमेला है, 900 का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना, नहीं समझा गया। जिसको यही व्यापार करना है वो मैनेज करना सीख लेगा, नहीं सीख लेगा, करोड़ों का व्यापार यहाँ पे। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने, उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा काम करता है, उसका मेन बिजनेस यही है। आपको हाँ तो बकलवा तो अपराध है ये, हम कहाँ कह रहे हैं अपराध नहीं है, ये तुम अजब आदमी है यार तुम। बताइए कर सर ये तो गलत बात है ना, आपको नहीं लग रहा ये गलत है, तू कह रहा है कि सर ये तो गलत बात है, गलत बात है, तू फोन पे बतियाते रहता है, सही बात है, चलो ध्यान दो आप, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या इसमें बैंक काम आया, क्या इसका हिसाब आरबीआई को लगा। ये आदमी ए है, ये पटना पैसा भेजा बी को, यहां से जब भी पैसा भेजा तो कहा जाता है कि इस व्यक्ति को मान के चलिए कितना परसेंट टैक्स लगना है, 30%, तो पहले ही टीडीएस कहता है टैक्स डिटेक्शन एट सोर्स कि तुम 10% हमको अब ये काटे के भेजो उसके पास, और इससे हम बाद में कितना ले लेंगे, 20%। तो इनकम टैक्स दोनों पे नजर रखता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप इधर भेजे तो 10% आपसे ले लिया, इनसे कह दिया अब तुम भागोगे कहां से, क्योंकि ये टीडीएस देते समय तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया है, तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि टीडीएस भरते समय पूछता है किसको दे रहे हैं, नाम, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लो ससुरा, ये तो भेजने समय उसको फंसा दिया, तो किसी आदमी को फंसाना है ना बढ़िया से, तो ओकरे नाम पे टीडीएस काट दो। आप काटेंगे कितना, 10%, आउ फंसेगा इधर ही आप, तो आप ऐसे कैसे काट सकते हैं। वो बोल सकता है ना कि भाई जबरदस्ती काट दिया, हमको पता ही नहीं है, लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसा आ गया है तो तो गए काम से, यहाँ पर टीडीएस काट देंगे। तो भाई अगर सोचिए, अगर वो व्यक्ति 1 लाख इधर भेज रहा था, इधर कितना भेज रहा था, 1 लाख, तो इसको 10% यही काटना था, 10% यही काटना था। 10% कौन ले गया, इनकम टैक्स, और फिर इधर पहुंचने के बाद 10% कौन ले जाता है, इनकम टैक्स। यानी ये इधर से निकला कितना, 1 लाख, और यहां पहुंचा कितना, 70,000, फायदा गवर्नमेंट को कितना, 30,000। इसी में घुसा दीजिए हवाला बाजार को, किसे घुसाइए, हवाला बाजार, वो कह गए 30,000 ना, हमारा 21,000 दे दो, हम पहुंचा देंगे आप पे, उसको दीजिए कितना, 1, और फोन करेगा दिल्ली अपने एजेंट को, और वो एजेंट कॉल कर लेंगे सब, हाँ आइए ना, गली के पीछे खड़े हैं, देखो चाय वाला दुकान देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाइए, हाँ हाँ हाँ, बस 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 यही है, बैग लो जाओ, चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ गवर्नमेंट को चूना लगा दिया सब कि नहीं लगा दे, लेकिन ये कितना देर करिएगा, ये कितना देर करिएगा, बार बार आप फिजिकली जाके आना, ले जाना, पकड़ाने का डर, टाइम का लगना, टाइम लगता है वहां पे, 1-2 दिन लग जाता है वहां। दूसरा अगर भाग गया एजेंटवा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे यहां तो कम से कम बैंक नहीं ना भाग सकती है, एजेंटवा को दिए कि 10 लाख दिल्ली पहुंचा देना, अब भाग गया लेके, तो थाना में जाएंगे कि एजेंट को दिए थे,
भाग गया तो पहले हमरे पकड़ लेकर चला, आओ तेरा एजेंट को देता है यार, इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दिया है एजेंट को। तो यहाँ सबसे बड़ी की गलती होती है, भाग जाते हैं सब। तो ये बहुत पहले से चल रहा था, समझ में आ गया कि नहीं? इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कर दिया बिटकॉइन। सेम इसी कंसेप्ट को ऑनलाइन कौन कर दिया? बिटकॉइन। हम बिटकॉइन किसको दिए पता नहीं किसी को, घूमते रहो आरबीआई, पता ही नहीं चलेगा बिटकॉइन कहां से कहां गया। पहले मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अभी हम बिटकॉइन पे आएंगे। मेन समझ में आ गया कि नहीं? गवर्नमेंट इनकम टैक्स आरबीआई बैंकिंग साइट करो, सीधे पैसा का इधर से उधर पहुंचा, हो गया। आप किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए ना। इसी को ऑनलाइन तरीका से क्या कर दिया? बिटकॉइन। क्या कर दिया? बिटकॉइन। अगर ए ने 1 लाख का बिटकॉइन एको को नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो गया बिटकॉइन। समझ में आ गया? करोड़ में वैल्यू है बिटकॉइन का। हालांकि बिटकॉइन बहुत गिर गया, आधा वैल्यू गिर गया। पहले 48,000 रुपया का, 48,000 डॉलर का एक बिटकॉइन था, अभी 22,000 डॉलर का एक बिटकॉइन हो गया। डॉलर में घाटा लगा है इतना भयानक। $1 अभी 80 रुपया चल रहा है, 78 रुपया, 78 चल रहा है यहाँ पे। तो बिटकॉइन क्या होता है? क्या बिटकॉइन के लिए बैंक की जरूरत है? हाँ नहीं, आरबीआई की जरूरत है। हम किसको भेजें अपना बिटकॉइन, किसको भेजे? दूसरे को कोई बैंक देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अच्छा, हम गलती से बिटकॉइन भेजना चाहिए सुरेश को, अब भेज दिए रमेश को, वापस आएगा? हाँ, भूल जाइए। अब काहे के लिए? बैंक था ही नहीं बीच में, और उधर कौन है पता नहीं, उसको रिसीव हो गया, बस काम खत्म यहाँ पर। जैसे हम हवाला बाजार से भेजे दिल्ली में पैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे दे देना किसी को, और दूसरे को थमा दिया और लेके चल गया, क्या दोबारा मिलेगा? खत्म, भूल जाइए यहाँ पे। तो सब अपना कोड तमाता है सब। इसका एक ठो एग्जाम्पल आप पुष्पा मूवी में देखिएगा, एक नोट फाड़ के देता है सब। समझ में आएगी नहीं? आ गया तो नोट फाड़ लेगा सब, तो आधा टुकड़ा इसके पास, आधा टुकड़ा उसके पास, मैच कर गया तो हो गया। आजकल फोन के जमाना में ना वो नहीं लगाया जाता, नोटवा फाड़ा नहीं जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो 10 का नोट इधर देखो फोटो खींच के भेज देगा, और वही नंबर का उसके पास भी रह जाएगा। मतलब एक कोई ना कोई मैचिंग रहना चाहिए। अब तो फोन नंबर आ गया है, मैच करने की जरूरत क्या है? फोन नंबर है, बात कर लेना, वो कंफर्म कर लेना, हाँ इन्हीं का आदमी है, दे दो यार। बिटकॉइन में यही है कि आप यहां से पैसा अमेरिका भेजिए, जापान भेजिए, कोई स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं है, कोई आईएफएससी कोड की जरूरत नहीं है, सीधे इसके बिटकॉइन से दूसरे के बिटकॉइन में चला जाएगा। बीच में सरकार मुंह देखते रह जाएगी। समझ में आएगी कि नहीं? अब इसमें सरकार बस एक जगह पकड़ सकती है। कब पकड़ सकती है? समझिए ध्यान से। हम जब 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदेंगे तो उसी समय सरकार पकड़ लेगी कि बिटकॉइन जब खरीदेंगे तो अपने अकाउंट से पैसा निकालेंगे और बिटकॉइन बेचने वाली कंपनी को देंगे। तो सरकार को बस इतने पता है कि ये आदमी ने 10 लाख का बिटकॉइन खरीदा था। अभी बताइए 10 लाख की आज हम जमीन खरीद ले तो 1 साल बाद क्या वो जमीन 10 लाख की रहेगी? कोई ना कोई उसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? उसी तरह से हमने 10 लाख रुपए का क्या खरीदे? बिटकॉइन। और बिटकॉइन अगर अगले साल वो हो गया 20 लाख का, तो अब 20 लाख का हो गया। नियम के हिसाब से हम कितने का खरीदे? 10 लाख। अब हमको किसी आदमी को 20 लाख रुपया पेमेंट करना है। किसी आदमी को कितना पेमेंट करना है? 20 लाख। तो 20 लाख का पेमेंट करने के लिए हमको अलग से 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20 लाख रुपया पेमेंट और प्लस में 6 लाख रुपया टैक्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? 30% टैक्स नहीं दीजिएगा तो हमको किसी को 20 लाख रुपया क्या देना है? पेमेंट देना है। तो हम यहां से ए ने पेमेंट देना है किसको? बी को। कितना लाख देगा? 20 लाख देगा। तो इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 20%, 30%। यानी टोटल कितना हो गया? 26 लाख। बताइए इसको 20 लाख देने के लिए इसके पास कितना होना चाहिए? 26 लाख। डायरेक्ट 20 लाख दे देगा तो ब्लैक मनी कहलाएगा। टैक्स चोरी कर लिए तो क्या कहलाएगा? अब 20 लाख देने के लिए इसको कितना होना चाहिए? या तो 6 लाख टैक्स ये दे दे, या तो 6 लाख टैक्स ये दे दे। दोनों से गवर्नमेंट को मतलब है कि हमारा 6 लाख आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर यह ए नामक व्यक्ति 1 साल पहले 10 लाख रुपया में बिटकॉइन खरीदा रहता, उस बिटकॉइन की वैल्यू आज कितनी हो गई रहती? 20 लाख। अब ये अचानक डायरेक्ट इसको कहता बिटकॉइन में लोगे, ये कहेगा हाँ हाँ ले लेंगे, तो इसको भेज दिया कितना? 20 लाख का बिटकॉइन। आरबीआई को पता है, बैंक को खत्म कहानी। इसका बिटकॉइन कट गया, उसका बिटकॉइन रिसीव हो गया, पेमेंट हो गया, जा चल दिए यहाँ पर, पता ही नहीं किसी को। तो क्या बिटकॉइन पे कोई कंट्रोल है? जो पहले हवाला बाजार ऐसे फिजिकली लेके जाते थे, अभी किसमें हो गया है? बिटकॉइन।
पहले रिश्वत मांगा जाता था, तुम्हारे लड़का को किडनैप कर लिए 5 लाख पहुंचा दो, अब नहीं, बिटकॉइन पहुंचा दो। किसमें पहुंचा दो? बिटकॉइन। कहेगा बिटकॉइन कैसे पहुंचाना है, तो अपना कोड देगा, जैसे आपका पेटीएम क्यूआर कोड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह बिटकॉइन नंबर होता है, उससे आप केवल पैसा भेज और रिसीव कर सकते हैं, कोई जानकारी नहीं निकलेगा, उसमें मंगा लेगा बिटकॉइन, आपका छोड़ देगा। तो अब किडनैपिंग लड़का उड़का नहीं, कोई आपका सामान किडनैप, जरूरी चीज किडनैप कर लेता है, जैसे यूट्यूब चैनल, समझ में गया? जिसका भी यूट्यूब चैनल हैक होगा, ये दूसरा बिटकॉइन वाला करता है सब। जितना देखिएगा 90% जो यूट्यूब चैनल हैक होगा, अब यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, अब कहेगा बिटकॉइन दो। अब ये बताइए, हम अगर बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो किसमें गया, कोई पता कर सकता है? कोई पता नहीं कर सकते किसमें गया, वहां पे फिरौती ले लिया, वहां पर बिटकॉइन पता ही नहीं। तो बिटकॉइन में सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होती है, और खराब बात यह है कि क्राइम करने के लिए सबसे बेस्ट करेंसी कौन है? बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी। कौन सी करेंसी? क्रिप्टो। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, सबसे फेमस बिटकॉइन है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने किसी को भेजा 20 लाख का बिटकॉइन और वो कह रहा है कि नहीं मिला हमको, तब चला गया। सुनिए ध्यान से, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, कंप्यूटर। अगर हम करोड़ों कंप्यूटर लगे हैं, हम एक बिटकॉइन किसी में ट्रांसफर करेंगे ना, तो उन करोड़ों कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा कि इसमें से इसमें पैसा गया है। और तब बिटकॉइन का अठन्नी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान के चले हम आईसीआईसीआई से पैसा एचडीएफसी में भेजे, तो क्या ये पीएनबी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इधर से उधर 1 रुपया करेंगे तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी हर इंसान अपने आप में आरबीआई है। आप देख लीजिएगा, खटाखट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। अब इसको चलाने के लिए, जैसे छोटा सा बैंक चलाने के लिए मैनेजर की जरूरत है, कैशियर की जरूरत है, ये सब पद का नाम है। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, कैशियर, फील्ड ऑफिसर, माइनर। उसी तरह माइनर होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्या होता है? माइनर। माइनिंग करने वाले को, माइनिंग माने खोदने का काम नहीं करता है, वो देखता है ट्रांजैक्शन कहां से कहां कितना हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांजैक्शन की पूरी देख रेख कौन करता है? माइनिंग करने वाले। कौन करता है? माइनिंग। तो कंप्यूटर होती है। एक ट्रांसफर अगर इंडिया से जापान में हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, तो वो ऑस्ट्रेलिया के भी में भी सेव होगा, न्यूजीलैंड में भी होगा, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हर जगह। तो आप झूठ तो इसमें नहीं बोल सकते हैं, आपके में से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आप कह दिए तुम्हारा पहुंच गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चोरी की संभावना क्या क्रिप्टो करेंसी में है? नहीं। लेकिन अगर गलती से दूसरे में भेज दिए तब वापस आने वाला नहीं है। एक आदमी का बिटकॉइन है बहुत ज्यादा, अरबों खरबों रुपए हैं, और उसका पासवर्ड भूल चुका है। 3 पासवर्ड की 4 पासवर्ड देता है, और उसका मतलब एक बस चांस बचा हुआ है। और अगर उसका पासवर्ड आ गया तो क्रिप्टो करेंसी में वो राजा हो जाएगा। अरबों खरबों रुपया है। पहले क्रिप्टो करेंसी बहुत सस्ता था, 100 रुपया का, अभी तो करोड़ में मिलता है। 2012-13 में कोई क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को पूछता नहीं था, उसी समय वो 1 लाख बिटकॉइन ले लिया। हाँ, सस्ता मिल रहा था। हाँ, हो जाता है कैश में भी। अब कैश में कौन बेवकूफ बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कराएगा? ये बताओ ना, बताइए कितना शरीफ इंसान है, कह रहा है कि बिटकॉइन कैश में कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब बिटकॉइन को कैश में कराने के लिए आपको बैंक में भेजना पड़ेगा। अब बैंक से लेंगे तुरंत धरा जाएंगे। यहाँ पे क्या जरूरत है कैश में करने का? यूज कैसे करेंगे? अरे यार, अजब आदमी है इंसान। अपना यूज का 10 से 20 हजार से ज्यादा आदमी अपने पे खर्चा नहीं करता है। खाना पीना कपड़ा ये अपने पैसा से खरीद लो। अब बाकी जो संपत्ति खरीदना है उसको बिटकॉइन से खरीदते रहो। कौन चीज तुम आलू खरीदेगा बिटकॉइन में? समझो बाबू, जो आदमी चेक साइन करता है, कभी सुने हैं किसी को कि आलू खरीदा तो चेक साइन कर रहा है? अपनी जरूरत की चीजों की चीजें आदमी कैश और ऐसे ले लेता है। चेक का यूज कब होता है? बड़ी चीजों के लिए। बिटकॉइन का यूज बड़ी चीज के लिए। कभी सुने हैं कोई कैश, चेक से कैश निकाल रहा है? बहुत कम में आदमी निकालता है। समझा नहीं? क्या कहना है कि जब दुनिया को पता चल जाएगा पैसा भेजा गया इसमें से इसमें,
तो फिर सरकार को कैसे नहीं पता चलेगा? वो ये नहीं पता चलेगा कितना पैसा भेजा गया। कोड होता है, कोड, कि इस अकाउंट से इतना कोड का ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में हुआ है, बाकी और कुछ पता नहीं चलता। जैसे आप स्विस बैंक में अकाउंट खोलवाइएगा ना, तो आपका नाम हम नहीं मिलेगा, आपका कोड मिलेगा, कोड। इसीलिए ना पता नहीं चलता है किसका पैसा है। अब इंडिया के एक आदमी का कोड मिल गया था, लोटस, नाम क्या था कोड का? लोटस। और पता चल गया, लीक हो गया मामला कि लोटस नाम का एक अकाउंट है। और ये 1985 की बात है, 84-85 का। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे थे और राजीव गांधी चुनाव जीत रहे थे। वीपी सिंह ने हल्ला कर दिया कि लोटस का मतलब क्या होता है? कमल। और राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। समझ में आ गया कि ना गया? अब चुनाव है भाई, अब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस समय ये बहुत मामला पकड़ा हुआ था कि राजीव गांधी का ही पैसा रखा हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें कोड क्या था? लोटस। और राजीव का भी मतलब क्या होता है? कमल। और लोटस का भी मतलब कमल। तो देखिए, गवर्नमेंट इसे पहले बैन की हुई थी तो कोई मानता था नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, मोबाइल में खटाखट कर देना है, तो छापा कहाँ मारिएगा? ना कोई जानकारी देता है ना कुछ। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट पहले इसे लीगल नहीं माना था, लोग मानते ही नहीं थे। और करोड़ों करोड़ों का व्यापार किसमें होता था? क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इतना कोडिंग में है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि किसका कोड है। तब गवर्नमेंट मजबूरी में आके कही कि क्रिप्टो करेंसी से व्यापार कीजिएगा तो हम टैक्स लेंगे। कही कि भैया पकड़ा है ये नहीं रहा है, लॉस भी हो रहा है, उससे अच्छा क्या ले लो? टैक्स ले लो। तो अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दी है। क्या कर दी है? लीगलाइज कर दी। बशर्ते टैक्स कितना लेगी गवर्नमेंट? 10-20% आपका क्या लेगी? टैक्स लेगी। अलग अलग लेवल पे टैक्स अलग अलग होता है। हाँ, व्यापार कर सकते हैं बिटकॉइन में, बशर्ते सामने वाला लेने के लिए रिसीव करे। समझिए ध्यान से, हमारा रुपया जो है वो लीगल टेंडर है, यानी अगर हम किसी को भारत में रुपया में पेमेंट देते हैं तो वो मानने के लिए कंफर्म है, उसे लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप किसी को फोन पे कर दें तो मना कर सकता नहीं, आप कहेंगे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो कहेगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दें तब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। रुपया क्या है? लीगल टेंडर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं, क्रिप्टो में देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो बताइए, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करके सही किया कि गलत है? सही किया है, वो तो चोरी हो ही रहा था, पैसों जा रहा था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सेम जैसे बिहार में दारू वाला सिस्टम है, बिक रहा है, हालांकि पीने वाले की गलती है ये, नेपाल से भी आ जाता है ना। बताइए ध्यान से, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन क्या दिख सकता है? क्या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता है? माइनर। आप भी माइनिंग का काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। माइनिंग के लिए बस आपको एक कोर्स लेना पड़ता है, उसमें जब सही से हो जाइएगा तो आप माइनिंग करने लगिएगा। अच्छा काम कीजिएगा तो इसमें ना सैलरी मिलने वाला है नहीं आपको, अच्छा काम कीजिएगा तो आपको अपने से बिटकॉइन मिलेगा, और नहीं कीजिएगा तो चुपचाप माइनिंग करते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर हम रूस से, सपोज कीजिए रूस में 10 करोड़ रुपया भेजना चाहते हैं, तो ऐसे भेजेंगे तो पकड़ा जाएंगे कि नहीं? पकड़ा जाएंगे। एक काम करते हैं, तो 10 करोड़ हम बिटकॉइन भेज देंगे तो पकड़ाएंगे नहीं। लेकिन पहली बात ये बताइए कि हम 10 करोड़ का बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? समझिए ध्यान से, छोटे छोटे लोगों से, किसी से 1 लाख का, किसी से 2 लाख का, किसी से 5 लाख का बिटकॉइन खरीदवाएंगे, ताकि जिस पर गवर्नमेंट की नजर न पड़े, गवर्नमेंट की नजर न पड़े। एक के बार 10 करोड़ का खरीद लेंगे तो नजर पड़ जाएगा। अब 5-5 लाख करके आप 1000 आदमी से खरीदवा दीजिए, नजर नहीं पड़ेगा, तो उनसे खरीदवाएंगे। अब जैसे खरीदाएगा उतने भर गवर्नमेंट को क्या रहेगा? पता रहेगा। अब तो खरीदा गया, अब उन सब से कहाँ मंगा लेंगे? अपने पास। अपने पास मंगा लिए, हमारे पास बिटकॉइन 10 भेज दिए कहाँ? रूस में। देखते रहो पुतिन। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका वालों ने बैन लगा दिया था किस पर? रूस पर, कि रूस पे कोई व्यापार नहीं करेगा, उसकी मुद्रा कोई नहीं लेगा रूबल को। उसे जरा बिटकॉइन लेने लगा। क्या लेने लगा? बिटकॉइन। अमेरिका परेशान हो गया कि बिटकॉइन ही तो और खतरनाक है, इसको और प्रॉफिट होगा। रूस की अर्थव्यवस्था क्या गिर पाई? नहीं गिर पाई। तो
क्या क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज है? बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा खरीदेंगे आप पे सरकार नजर रख लेगी। उसका भी तरीका बताया आपको, इधर उधर से खरीद के मंगा लीजिए अपने पे। आप मंगाने के बाद आप पे नजर रखना पॉसिबल नहीं है। फिर किसका है? माइनिंग वाइनिंग का काम होता है, पता सब चल जाएगा। देखिए बात समझिए, गवर्नमेंट को नहीं पता चल पाता। जैसे अब कोई आतंकवादी हथियार खरीद रहा है, अब उसको पता है कि हमको ये हथियार का पेमेंट देना है। अब वो हथियार का प्राइस कोई ऐसे तो बर्गर का प्राइस है नहीं कि खुलेआम बिकेगा। लीगल चीजों का ना प्राइस होता है, इलीगल का तो मुंह मांगा होता है। जैसे शराब जहां लीगल है वहां एमआरपी पे मिलता है, अब यार में जोन चीज मांगेगा देना पड़ेगा आपको। अब कोनो को एकदम पीने का एकदम मूड बना लिया है, उससे 500 ज्यादा भी मांगेंगे तो देगा। तो इलीगल चीजों का प्राइस नहीं होता। जो व्यापारी है, जो खरीदार है, अपना इंटरनेट पे दाम फिक्स कर लिए और टैक्स बचाने के लिए पेमेंट किससे कर देंगे? बिटकॉइन। ये बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। जितना इंटरनेशनल क्राइम है, इतना सब हो रहा है, सब किस पे हो रहा है? बिटकॉइन पे हो रहा है। और इसके लिए इंटरनेट का एक अलग दुनिया होता है, डार्क वेब। समझ में आ गया? गूगल का 3 दुनिया, एक नॉर्मल गूगल आप यूज करते हैं, एक इनकॉग्निटो जो आपको बताए थे, देखे थे ना इनकॉग्निटो। यहां पे क्लिक किए, इनकॉग्निटो काला हो गया है। क्या सर्च करेंगे? कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, ना हिस्ट्री बचेगा, ना ये पता चलेगा कि किसने किया है। बात समझिए। यहां देखिए, यहां पे अभी क्या लिख रहा है? इनकॉग्निटो। यहां पे यहां मेरा ईमेल आईडी लिख रहा है, ईमेल आईडी नहीं ना लिख रहा है, तो इससे डबल फायदा होता है। एक तो हिस्ट्री सेव नहीं होती, दूसरा सर्च कौन किया पता नहीं चलता। भाई यहां ईमेल आईडी ना लिखता है, लिख रहा है ईमेल आईडी नहीं लिख रहा है, यहां पे ईमेल आईडी है नहीं लिखता है उस पर। और अगर सब इनकॉग्निटो ही खुलेगा। अभी यहां देखिए ईमेल आईडी यहां आ जाता है, यहां हम डिवाइस में करेंगे तो क्या आ जाएगी? ईमेल आईडी। अभी ईमेल नहीं आ रहा है, वाईफाई आ रहा है। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आता? तो डार्क वेब जो होता है ना, वो भी एक अलग चीज होता है। उस पर जितना इलीगल काम होते हैं सब उस पर कर देता है सब।